Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. My name is Priya, your mathematics mentor. आज हम करेंगे functions का last topic binary operations. So let's begin with the objectives of binary operations. देखो आज हम करेंगे binary operations होता क्या है, ठीक है. सेकंड पर हम करेंगे operation table for a binary operation. थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस एंड फोर्थ इज रिवाइज करेंगे सारा आज का टॉपिक, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द बाइनरी ऑपरेशंस. तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी का मीनिंग क्या है? बाई मीन्स टू. बाइनरी ऑपरेशंस किसी दो एलिमेंट्स पर, किसी दो नंबर्स पर अगर मैं कोई ऑपरेटर लगाऊं, ऑपरेशन ऑपरेट करना, ठीक है. हमने क्या ऑपरेटर्स यूज करने हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसके अलावा भी बहुत से ऑपरेटर्स है जैसे कि HCF, LCM, ग्रेटर देन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी काइंड हमारे ऑपरेशंस है. तो हम क्या करते हैं, अभी पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं. तो क्या है डेफिनेशन? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on a set A is function. On a set A, it is a function such that star is defined as A cross A to A. इसका मीनिंग समझो. कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार. ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेटर यूज करना. उसके लिए हमने ऑपरेटर का साइन कैसे रखा? स्टार. इसके और भी सिंबल्स है, जैसे हम अगर इसको लिखे ओ तब भी ओके है, ठीक है. अगर मैं लिखूं ओ के बीच में बिंदु डॉट डाल दो तब भी ओके है, ठीक है. तो अगर हमारा ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए सेट है हमारे पास, इट इज अ फंक्शन. अभी हम फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक काइंड का फंक्शन है. यहाँ पर भी मैपिंग होती है. वो कौन सी? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. वो क्या हो जाएगा फिर? फंक्शन. यहाँ पर कैसा है बाइनरी ऑपरेशन? स्टार सच दैट ए क्रॉस ए क्या हमने पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सेट्स का लिखते हैं वो होता है A क्रॉस A टू A. हम अगर दो एलिमेंट्स, कोई भी दो नंबर्स हम पिक करें, उस पर हम कोई ऑपरेशन लगाए तो वो एक पर्टिकुलर नंबर देगा. फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको एग्जाम्पल से पहले देखते हैं इसका नोटेशन कैसे है. स्टार A कॉमा B इज डिफाइंड एज A स्टार B से हम इसको डिफाइन करेंगे. लेट्स से अगर मेरे पास रियल नंबर से रियल नंबर तक है, दैट इज R क्रॉस R टू R, ठीक है. अब मैं इसमें से दो एलिमेंट्स उठाऊं. दो एलिमेंट्स मतलब दो नंबर्स. लेट्स से 1 and 2. यही होता है अपना ऑर्डर्ड पेयर. कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम ऐसी एलिमेंट्स लिखते हैं ना, 1,2. क्लियर? अब इसमें अगर मैं स्टार ऑपरेशन लगाऊं प्लस का, दैट इज प्लस. हमारा ऑपरेशन है प्लस का. तो यहाँ पे जाकर क्या नंबर देगा ये रियल में? 1,2. मतलब इनका एडिशन 1 + 2 कितना होगा? 3. कभी भी 1,2 मतलब 1 + 2 आंसर 3 के अलावा कुछ देगा नहीं. हमेशा आंसर 3 ही आएगा. दैट मीन्स वो यूनिक मैप करेगा, कभी 4 आंसर नहीं आएगा. इसका अगर मैं उल्टा लूं, दैट इज 2,1, वो 3 देगा. वो तो एलिमेंट भी बहुत डिफरेंट है ना, तब भी वो चीज फंक्शन तो रहेगी. यहाँ पर ये फंक्शन है क्योंकि 3 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा. क्लियर हुआ? तो इसको स्टार को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? एडिशन का. दो एलिमेंट्स, दो नंबर्स के बीच में एट अ टाइम हम एक ऑपरेशन लगाए और वो एक हमारा पूरा रियल नंबर में से अगर आंसर आए या फिर पूरा एक सेट में से आंसर आए तो उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन. तो कुछ हम रियल पर हम चेक कर लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस कैसे करने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एडिशन है जो अभी हमने पढ़ा, R क्रॉस R टू R तक, रियल क्रॉस रियल टू रियल तक, तो वहां पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है? A कॉमा B विच इज ऑर्डर्ड पेयर. मतलब यहाँ से आया कार्टेशियन प्रोडक्ट में से. कैसे डिफाइन होगा फिर? A + B से, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं ना. तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन. अगर हम दो नंबर्स को माइनस करेंगे तब भी वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन ही होगा ना. कोई भी दो नंबर ले लो, 1 and 2. 1 - 2 is -1 and it belongs to that real number, so it is also a binary
ऑपरेशन। अब सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, 1,2 ही ले लो, 1 into 2 is 2 and 2 into 1 is 2, तब भी हमारे पास 2 ही रहेगा। तो दोनों केसेस में 2 था। वो a, b is defined as ab, a multiply by b, r क्रॉस r में से r तक ही हमारा जा रहा है। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। सो व्हाट अबाउट दिस, हमारे पास अब बचा डिवीजन। क्या डिवीजन होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन? खुद बताओ। a, b डिफाइन कैसे करा है हमने? a by b, मतलब डिवीजन में 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? सोचो। नहीं। क्यों नहीं है? यहां पर अगर मेरा b 0 हो गया तो क्या चलेगा? नहीं, इट इज रॉन्ग। हम b को 0 नहीं ले सकते। b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, डिवीजन ही डिफाइंड नहीं रहेगी। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, thus it is not a binary operation. It is not a function and hence it is not a binary operation. As for b is equal to 0, a by b is not defined. अब इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन टेबल क्या होता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। When number of elements in a set A is small, in a set A it is small, then we can express a binary operation star on the set A through table. बाइनरी ऑपरेशन को टेबल के हिसाब से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जब एलिमेंट्स ए सेट के कम होंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 ले लो, उतना ही बहुत है। ज्यादा एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशन टेबल से इजी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए होंगे तो उसको ऑपरेशन टेबल में डिफाइन कर दो कि बाइनरी ऑपरेशन इजी हो जाएगा, बट सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए, ज्यादा एलिमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन टेबल। अब इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, शो दैट v हमारा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, a क्रॉस a से लेके a तक, और a हमारा कैसे डिफाइंड है वो आगे देखते हैं। दिस a क्रॉस a टू a इज गिवन बाय a, b टू मैक्सिमम ऑफ a, b, मैक्सिमम ऑफ a, b। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कहते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको शो करना है हमने। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 1, 2, 3। a के एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2, 3। एलिमेंट्स कम है तो बाइनरी टेबल हमारा बन सकता है, दैट इज ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल बनाएंगे उससे पहले समझ लो a, b क्या है, मैक्सिमम ऑफ a, b। मैक्सिमम का मीनिंग, अगर मेरा एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, तो क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑफ 1, 2, मतलब सबसे बड़ा नंबर उन दोनों में से कौन सा है, दैट इज 2। यहां पर कितना आएगा, मैक्सिमम 2। अब ये सारा बाइनरी ऑपरेशन हमने बनाना है हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन अभी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। बॉक्स बनेगा जिसमें कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लिखते हैं v, जो हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। एलिमेंट्स लिख दो 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 2, 3। बनाना कैसे देखो, 1v1, इसको ऐसे पढ़ो 1v1 मतलब 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 मतलब हमारा स्टार कौन सा था, v था ना, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 1v1 कितना आएगा, मैक्सिमम 1 और 1 का मैक्सिमम कितना है, सेम ही नंबर रहेगा ना 1। और 1v2 1 स्टार 2 कितना रहेगा, 1 और 2 का मैक्सिमम 2। 1v3 मैक्सिमम 1 और 3 का 3 रहेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इस एलिमेंट को पूरे रो के साथ ले लो, 2v1 कितना बना, 2 और 1 का मैक्सिमम 2। 2v2 मैक्सिमम 2 ही रहेगा क्योंकि सेम नंबर है ना, सेम में तो वही नंबर आएगा। 2v3
कितना आएगा 3, 3v1, 3 और 1 का मैक्सिमम 3 रहेगा ना, 3v2 मैक्सिमम 3, 3v3 मैक्सिमम नंबर 3। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑपरेशन टेबल फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो बाइनरी ऑपरेशन हम ऑपरेशन टेबल से ऐसे डिफाइन करते हैं, हर एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेट कर दो, ऑपरेशन लगा दो, 1v1, 1v2, 1v3, सिमिलरली बाकी सारे। सो दिस इज ऑपरेशन टेबल। अब ऑपरेशन टेबल के बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अभी हम। 4 तरह से ना इसका क्लासिफिकेशन है, जिसमें से पहला है हमारे पास कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है? जो कॉम्यूट करे। अगर मेरे पास 1 + 2 है तो मैं 2 + 1 करूं, ऑर्डर चेंज करने पर अगर आंसर सेम आ जाए, दिस इज द कॉम्यूटेटिव। क्लियर? देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A से A तक, it is said to be commutative if A star B is equal to B star A। मतलब A को B के साथ फिर B को A के साथ करा तो आंसर सेम रहा। दैट इज फॉर ऑल A, B belongs to A। सभी एलिमेंट्स के लिए A के ये चीज ट्रू होनी चाहिए। दिस इज कॉम्यूटेटिव। अगर मैं लिखूं, अगर रियल में से है तो 1 + 2 is 3, 2 + 1 is फिर से 3, तो आंसर सेम आ गया ना, रियल नंबर्स में है ये चीज, तो वो कम्यूट कर जाएगा। इसको क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं अभी हम। देखो, हमारा स्टार जो है डिफाइंड है रियल से, R क्रॉस R से R तक। क्लियर? डिफाइन कैसे है स्टार? A क्रॉस B इज इक्वल टू A + 2B। A + 2B, A स्टार B इज A + 2B। इसको प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव या चेक करना है। लेट्स सी, पहले मैं एक नंबर से शो करवा देती हूँ, फिर हम देख लेते हैं अगर ट्रू है या नहीं। A स्टार B 1 स्टार 2 ले लो। ठीक है, क्या बनेगा? 1 + 2 × B। B कितना है यहाँ पे? 2 ही तो है। कितना रहेगा आंसर? 5। अब इसको 2 स्टार 1 लिख लो। कितना रहेगा? जो पहला है एलिमेंट A जहां पर है उसकी जगह हमारा क्या बन गया? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 + 2 × 1। तो आंसर कितना आएगा? 2 + 2 × 1। 2 × 1 मीन्स 2, 2 + 2 is 4। क्या ये सेम है? नहीं, 5 is not equal to 4 ना। तो जब 5 is not equal to 4 तो किसी 2 एलिमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं आई। जब ट्रू नहीं आई तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। सो दिस वन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर? दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमारे पास अगर हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर चेंज हो रहा है। सो A + 2B वाला रिलेशन हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव। देखो, एसोसिएटिव क्या होता है? जैसे हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव। इट इज अ ग्रुपिज्म। बेसिकली 3 एलिमेंट्स का लेना, उसका ग्रुपिज्म कर देना। ठीक है, उसको एसोसिएटिव हम बोल देते हैं। यहाँ पर कैसे वो होल्ड करेगी? देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A to A, A क्रॉस A to A, it is said to be associative if A स्टार B, पहले ब्रैकेट A स्टार B ब्रैकेट स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो ब्रैकेट बाद में, यहाँ पर ब्रैकेट पहले था, वहां पर ब्रैकेट बाद में है। अगर ये सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल A B C A में से आने चाहिए, A सेट में से। इसको भी अगर मैं रियल नंबर्स में चेक करूं, ठीक है, रियल नंबर्स में इसको मैं चेक करूं, 3 एलिमेंट्स उठा लो, 1, 2, 3, और मेरा स्टार ऑपरेशन कौन सा यहाँ पे ले रही हूँ मैं? एडिशन का। ठीक है, एडिशन का जब मैं लूंगी तो इसको देखो, 1 ये हम बनाना चाहते हैं ना, 1 स्टार, स्टार मतलब प्लस 1 + 2 स्टार C, मतलब
+3 कहते पहले हमारा ना ब्रैकेट खुलेगा मतलब 1 + 2 कितना होगा 3 + 3, आंसर कितना आएगा 6, करेक्ट। सेकंड क्या है A स्टार B स्टार C और ब्रैकेट क्या है बाद में, तो 1 + 2 स्टार 3 दैट इज 2 + 3 स्टार अपना, ठीक है। 2 + 3 कितना है 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा फिर 6, राइट। तो यहाँ पर अंडर एडिशन रियल नंबर्स में एडिशन हमारा क्या शो कर रहा है एसोसिएटिव, मतलब 3 एलिमेंट्स को मैं उठाऊं चाहे ब्रैकेट पहले डालूं या बाद में आंसर सेम आएगा, दैट इज एसोसिएटिविटी, ठीक है। 3 एलिमेंट्स के ऊपर लगता है ये। अब इसी को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या डिफाइंड है, स्टार इज फ्रॉम R क्रॉस R टू R एंड इट इज डिफाइंड एज A स्टार B एज A + 2B। इसको हमने चेक कर रहे हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं, जैसे कॉम्यूटेटिव तो ये नहीं था, हमने एक एग्जांपल से चेक करा था। तो इसको यहाँ पर देख लो, अगर मैं सेम 1, 2, 3 ही ले लूँ, ठीक है, तो इसको क्या होगा, इसका क्या बनेगा 1 स्टार 2 विच स्टार 3, राइट। तो पहले ब्रैकेट पे लगेगा, ब्रैकेट में मतलब 1 + 2 भी था, 1 + 2b, b मतलब 2 है यहाँ पर, 1 + 2 × 2 स्टार 3, नंबर क्या आएगा 5 स्टार 3, राइट, 5 स्टार 3। इस पे फिर से यही ऑपरेशन लगा दो, जो पहले एलिमेंट है वो A था, B वाला 2B था, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 + 2 × 3, तो आंसर कितना बनेगा 6 + 5 11, करेक्ट। और अगर इसको उल्टा करते हैं हम अभी 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, ये है। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम तो क्या बनेगा 1 स्टार 2 स्टार 3, क्या मतलब 2 + 2 × 3, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 1 स्टार 3 × 2 6, 6 + 2 8 बन गया, ठीक है। 1 स्टार 8 पर यही ऑपरेशन लगा दो, क्या बन जाएगा A + 2B है ना, तो ये आया 1 + 2 × 8 विच इज 17। तो 17 और 11 तो इक्वल भाई नहीं होते, अगर इक्वल नहीं होते तो ये एसोसिएटिव नहीं है, राइट। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल के साथ। अगर मैंने इसी को ही प्रूफ करना है, मतलब जनरल में हम अगर इसको प्रूफ करेंगे तो क्या रहेगा, देखो A स्टार B इज इक्वल टू A + 2B, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे कि A + 2B विच इज A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A + 2B आ जाएगा पहले वाला, स्टार C लग रहा है ना यहाँ पे। अब इस पे ऑपरेशन लगाना है, A + 2B एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट A + 2B A की जगह पर, ठीक है। हमारे पास +2B था मतलब +2 × C, सेकेंड एलिमेंट स्टार C वाला, तो ये क्या बन गया A + 2B + 2C, क्लियर। इसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसका उल्टा करें विच इज A स्टार B स्टार C, तो क्या बनेगा हमारे पास B स्टार C पहले खुल जाएगा, A स्टार वैसे ही रहेगा, B स्टार C मतलब क्या यही वाला चलेगा, B पहले आ गया, B + 2C बन गया वो चीज, राइट। अब ये एक एलिमेंट हो गया, A स्टार इसके साथ करना है, तो ये क्या बनेगा A एज इट इज पहला एलिमेंट स्टार + 2B + 2 × B + 2C बना मेरे पास। अब क्या आएगा ये A + 2B + 4C, ध्यान से देखो भी, क्या ये दोनों सेम है, A + 2B + 2C, A + 2B + 4C, ये भी सेम नहीं है, 2C और 4C का फर्क आ गया यहाँ पे, सो इट इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। जैसे हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं था, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। कॉम्यूटेटिव में भी आप जनरल ऐसे ही प्रूफ दे सकते हो, A स्टार B B स्टार A करके सेम आ जाएगा। क्लियर हुआ अभी आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हम करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास,
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A, स्टार कैसे? फिर से A क्रॉस A से A तक, एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू A, एन एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, पहली ध्यान से बात, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तभी हम उसकी बात करेंगे। इफ इट एग्जिस्ट, it is called identity element for the operation star if A star E is equal to A, which is equal to E star A for all A belongs to capital A। जो हमारा A star E है ना, वो A ही आ जाए, चाहे मैं उसको उल्टा लिखूं E star A। इसका मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो अपने साथ वाले एलिमेंट की ना आइडेंटिटी पर डिफरेंस नहीं आने देता, उस पर कोई फर्क नहीं डालता, वो उसकी आइडेंटिटी वैसे ही रहेगी। मतलब यही चल रहा है यहाँ पे, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो मैं मल्टीप्लाई करूं और वो सेम ही नंबर अपना दे दे, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब रियल नंबर्स में हम चेक करते हैं, लाइक 0 इज अ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R। इसका मीनिंग क्या है? जो 0 है इट इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R। एडिशन पर अब हम अगर प्लस ले ले, स्टार ऑपरेशन कहाँ से? R से, R क्रॉस R से R तक, राइट। अब इस पे 0 जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पे, कोई भी, 2 ले ले, ठीक है। तो 2 के साथ मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए? 0, राइट। तो 0 इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 तो R को बिलोंग करता ही है। हमने क्या कहा था? इफ इट एग्जिस्ट, 0 R से ही है, तो क्या बनेगा? 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2। अगर मैं उल्टा लिख दूं, फ्लिप कर दूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, विच इज इक्वल टू 0 स्टार 2। ये स्टार कौन है अभी? एडिशन। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। सभी का आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लास्ट क्या है? 1 इज अ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन R। 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर R। अगर ये एडिशन की जगह मेरे पास मल्टीप्लीकेशन आ जाए, लेट्स सी, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हमारे पास है 1 इज अ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन R। जैसे हमारा आइडेंटिटी था 0 फॉर एडिशन, अब है 1 आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरा स्टार डिफाइंड है R क्रॉस R से R तक, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारा? स्टार। अब इधर से एलिमेंट उठा लो, कौन सा एलिमेंट लूं मैं? 2 ले सकते हैं हम, राइट। 2 एक एलिमेंट लूंगी मैं, इसके साथ मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास आंसर सेम आ जाए? दैट इज ऑब्वियसली 1 ना। तो 2 इंटू 1 इज 2, और इसको उल्टा करके लिख लूं तब भी सेम ही रहेगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 ही रहेगा आंसर। तो यहाँ पर 1 क्या हो गया मेरा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इट ऑल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि रियल नंबर में ही हम बात कर रहे हैं। तो 0 हमारी अंडर एडिशन होगी आइडेंटिटी, 1 हमारा अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं इनवर्स एलिमेंट। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A टू A, गिवन वही A क्रॉस A से A तक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, विद आइडेंटिटी एलिमेंट E इन A। विद आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स की बात करने के टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट यूज हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। आइडेंटिटी एलिमेंट E इन A, देन एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू कैपिटल A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल अभी हमने पहले पढ़ा था, कब? पिछले लेक्चर में इनवर्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा था हमने कि इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन सा था या फंक्शन कौन सा था। यहाँ पर इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन सा होगा? A. A belongs to A is said to be invertible with respect to the operation star. With respect to the operation star, if there exists an element B, अगर एक ऐसा B element exist कर जाएगा such that A star B
इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। इसको ध्यान से समझना भी। ई कौन था? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे इन्वर्स निकालने के टाइम पर, तब हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक है, जिसका इन्वर्स निकलेगा। बी हमारा इन्वर्स होगा। कब होगा? अगर मैं उस इन्वर्स एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं ए एलिमेंट के साथ, तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाए, आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तब हमारे पास ए का इन्वर्स बी कहलाएगा। ओके, इसको भी उल्टा लिख सकते हैं। अगर बी स्टार ए लिख दूं तब भी मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ओके, अब बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। बी मेरा इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स के साथ उसको डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसको भी रियल्स में हम कैसे कर सकते हैं। माइनस ए इज द इनवर्स फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन द आर। माइनस ए हमारा एडिशन में, अगर कोई एक एलिमेंट ले लो, टू एलिमेंट हम अगर ले, ठीक है, 2 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल्स अंडर एडिशन इज 0, ठीक है। मतलब 2 में क्या मैं उसका इन्वर्स लूं, क्या मैं उसमें ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आए। उसी का नेगेटिव आएगा ना, दैट इज माइनस ऑफ 2 विच इज माइनस ऑफ ए की बात कर रहे हैं अभी हम, प्लस -2 प्लस हमारा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, 2 + -2 इज इक्वल टू 0। इसी को मैं उल्टा करके लिख लूं तब भी सेम ही रहेगा, -2 + 2 आंसर क्या देगा? 0। तो फिर हमारी ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। ए स्टार बी, बी स्टार ए दोनों क्या दे रहे हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब -2 मतलब -a हमारा क्या हो गया? इनवर्स अंडर एडिशन। और यहाँ पर क्या है हमारे पास एक और 1/a। 1/a इज द इनवर्स फॉर a नॉन जीरो। a अगर नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स 1/a आएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टार, मतलब स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है ऑन रियल नंबर्स। ऑन रियल नंबर्स 1/a क्या हो जाएगा हमारा? इनवर्स। जैसे इसी का ही देखें, अगर 2 के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितनी थी आइडेंटिटी? 1। तो कौन सा एलिमेंट है जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए? Which is, this is 1/2, 1/a। a कितना था? 2, तो 1/2। इसको भी उल्टा लिख सकते हैं ना हम, which is 1/2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया हमारा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। इसको और क्लियरली हम समझते हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये क्या कहते हैं अभी? ऑन क्यू, द क्यू कौन है अभी? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू इज ऑल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हमारा बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? स्टार। इट इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू AB/2। AB/5। AB/5 से डिफाइंड है ए स्टार बी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर रैशनल्स एंड प्रूव एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रैशनल इज इनवर्टिबल। क्या क्या करना है? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, दूसरा उसको प्रूव करना है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकालना है हमने। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो E अपनी आइडेंटिटी होगी, राइट। E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अभी? A स्टार E इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? A इज इक्वल टू E स्टार
ए रहेगा, ठीक है। तो ए स्टार ई कैसे लिखेंगे हम, ए स्टार बी कैसे डिफाइन था, ए बी बाय 5 से, तो यहां पर क्या आएगा, ए ई बाय 5 इज इक्वल टू ए, पहले इन दोनों का ले लो फिर अगले दो, मतलब ये, ठीक है। एंड क्या आएगा, ई ए बाय 5, क्योंकि ए बी बाय 5 से डिफाइन था, तो यहां पर क्या आएगा, ई ए बाय 5 इज इक्वल टू ए। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स है ये, ध्यान से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए दोनों साइड पर कॉमन पड़ा है, तो यहां से ई कितना आ जाएगा, 5, राइट। ई आ गया हमारा 5, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 5। यहां से भी सेम ही है, ए खत्म हो गया, तो ई कितना बचा, 5। ये भी 5 दे रहा है और ये भी 5 दे रहा है, तो क्लियर हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे लिखना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी, अगर डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी तो वहां से सिर्फ ऑपरेशन लगाना है, उसको इक्वेट करना है और आंसर आएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्टिबल भी प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें आइडेंटिटी तो चाहिए था, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट आया 5, हमें इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए ही, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कितना आया, e इज इक्वल टू 5। इनवर्स निकालना है, हमने प्रूफ करना है बेसिकली। ऑल्सो प्रूव एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Q इज इन्वर्टिबल। जब अगर प्रूफ करना है तब भी इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, A स्टार B इज इक्वल टू क्या, E इक्वल टू B स्टार A, राइट। अब यहाँ पर भी अलग अलग हम इक्वेट करेंगे, तो A स्टार B कितना है, गिवन है ना, ए बी बाय 5, तो लिख लो ए बी बाय 5। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, अभी निकाला, E इक्वल टू 5। इसको एक सॉल्व कर लो अलग से, दूसरा क्या आएगा, एंड 5 इज इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार ए मतलब फ्लिप करा, दैट इज बी ए बाय 5। हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, बी एलिमेंट चाहिए ना, तो बी एलिमेंट कैसे आएगा अभी हमारे पास, b इज इक्वल टू 25 बाय a आ जाएगा, 5 उधर चला गया, 5 इंटू 5 इज 25 अपॉन a, डिनोमिनेटर में पहुंच गया ना, सो दिस एलिमेंट इज इनवर्स एलिमेंट। यहां से भी सेम आएगा, चेक कर लो, b यहां पर रहने दो, ये उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में और a डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या आएगा 25 बाय a। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट। क्लियर हुआ, राइट। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप करोगे अपने घर से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, क्लियर। उसके बाद करते हैं अभी हम रिवीजन। रिवीजन में क्या पढ़ते हैं अभी हम, आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी मतलब दो, एट अ गिवन टाइम किसी दो एलिमेंट पर अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, चाहे वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है या कुछ भी है, ठीक है, उन दो एलिमेंट्स पर एक ऑपरेशन लगे, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, एक ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल में क्या था कि अगर एलिमेंट्स छोटे हैं या थोड़े हैं मतलब कि हमारे सेट में, तो उन पर हम टेबल के साथ भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव। अगर एलिमेंट्स को मैं फ्लिप करूं या स्विच करूं, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे डिफरेंस ना आए, दैट इज कॉम्यूटेटिव। अब है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास था ट्रिपलेट, 3 एलिमेंट्स, अगर उनका भी ऑर्डर चेंज ना हो ब्रैकेट खोलने पर, तो वो क्या था, एसोसिएटिव। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट था जो अपने साथ वाले एलिमेंट की इमेज पर डिफरेंस ना लेकर आए, दैट वाज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ा, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या था, अगर इनवर्स तब एग्जिस्ट करता था अगर हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी था, तो ए स्टार बी अगर ई के इक्वल है और इसका उल्टा भी अगर ट्रू है, तो बी एलिमेंट हो जाना था अपना इनवर्स एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ फंक्शंस, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी साइट विजिट कर सकते हो unfoldyou.com। वहाँ पर आस्क योर डाउट सेशन में जाए
और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। दिस इज प्रिया साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।